नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 मार्च, दिन सोमवार, सन 2026। आज के दिन हम भारत में राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन होता है। आपके ऑप्शंस है ए पेंगुइन, बी हमिंग बर्ड, सी लेफ्टो या ऑप्शन डी कुकू। बिल्कुल सही दोस्तों, ये होता है हमिंग बर्ड। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला कार्यकर्ताओं के लिए क्रेडिट लाइन यानी यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन घोषणा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। दोस्तों, क्रेडिट लाइन स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उन्हें 5,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा बिना किसी ब्याज के। आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी HDFC बैंक या ऑप्शन डी ICICI बैंक। बिल्कुल सही दोस्तों, ये स्कीम जारी की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। जिन महिलाओं का खाता जनधन अकाउंट से ओपन है और महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो वो अपने खाते में 5,000 रुपए तक का ऋण ले सकती हैं। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वेलेटा किस देश की राजधानी का नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए रवांडा, बी तवालू, सी माल्टा या ऑप्शन डी जॉर्जिया। बिल्कुल सही दोस्तों, माल्टा की राजधानी है वेलेटा और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी सिक्किम। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। दोस्तों, भारत में पहला जीआई टैग मिला था असम की चाय पत्ती को। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य में शुरू हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम में, बी मिजोरम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी मणिपुर में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहल यानी निंगोल पहल जो है वो मणिपुर राज्य में शुरू हुई है। यहाँ पर निंगोल का अर्थ है महिला। दोस्तों, महिलाओं के लिए जो
प्रोडक्ट बनते हैं वो जंगल से वो बना करके और उन्हें फिर मार्केट में आगे बेचती हैं, जिनसे उनकी इनकम होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार ने निंगोल पहल को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निवेश मित्र 3.0 पहल लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहल उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने न्यूलोबोफ्टोरा नाम के कॉकरोच की खोज कहां पर की है। आपके ऑप्शंस हैं ए नीलगिरी की पहाड़ियों में, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, सी दक्षिण के पठार में या ऑप्शन डी गुजरात में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये खोज दक्षिण के पठार में हुई है। दोस्तों, कॉकरोच के जो खून का रंग है वो सफेद होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और कॉकरोच का जो खून है वो नसों में नहीं बहता है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति SC श्रेणी में नहीं आएगी। आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू समुदाय, बी बौद्ध समुदाय, सी सिख समुदाय या ऑप्शन डी जैन समुदाय। बिल्कुल सही दोस्तों, जैन समुदाय जो है वो जर्नल कैटेगरी में आएगा। जैन, ईसाई, मुस्लिम ये सब जर्नल कैटेगरी में आएंगे, जबकि SC केवल और केवल बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म में ही होंगे। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में उत्तराखंड सरकार के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। दोस्तों, UCC हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में है। ये गोवा में बाय डिफॉल्ट यानी जब गोवा राज्य बना तब से ही लागू था और कानून बनाकर इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड था और अब गुजरात में भी ये कानून पास हो गया है और कुछ समय बाद वहां पर भी लागू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। बिल्कुल सही दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नंबर 2 पे बांग्लादेश है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 6वें स्थान पर है। यदि शहरों की बात करें तो भारत का लूनी शहर जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सबसे प्रदूषित शहर है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन किस राज्य में हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मी हेल्थ ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों वहां की जनता आसपास की सरकारी सुविधाओं को, हॉस्पिटल्स को ट्रैक कर सकेगी। आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, मी हेल्थ ऐप केरल राज्य ने लॉन्च की है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सीखना नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक या ऑप्शन डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है रात्रि के समय महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया निशा पहल किस राज्य ने शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों,
निर्भया निशा पहल केरल राज्य ने शुरू की है? प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 24 दिसंबर, बी 15 मार्च, सी 16 अगस्त या ऑप्शन डी 24 नवंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अमृत मित्र महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें किन लोगों ने प्रतिभाग किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के संस्कृति मंत्रालय ने इसमें प्रतिभाग किया था, बी ऑप्शन है इसमें जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसने इसमें प्रतिभाग किया था, तीसरा ऑप्शन है जल बचाने से संबंधित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का है उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया था, या ऑप्शन डी हमारे गृह मंत्रालय ने इसमें प्रतिभाग किया था। बिल्कुल सही दोस्तों, जो हमारी महिलाएं हैं जो जल संरक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के साथी ऐप को लॉन्च किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी बॉम्बे या ऑप्शन डी आईआईटी न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही दोस्तों, आईआईटी कानपुर। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयंती कुमारेश, बी रजत पाटीदार, सी भीम शंकर या ऑप्शन डी मोहन भट्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मिला है जयंती कुमारेश को। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 वर्ष के लिए हिंदी में किन्हें मिला है? इनकी किताब है जीते जी इलाहाबाद। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ममता कालिया, बी दीपिका विष्ट, सी सावित्री बाई या ऑप्शन डी अन्नू सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारी ममता कालिया जी को। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस राज्य में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए एयर क्लीन मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में किस योजना के तहत गरीब लोगों को रियायती या फिर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य किरण योजना, बी गृहिणी योजना, सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ज्योति योजना। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस राज्य में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सिक्किम में या ऑप्शन डी मिजोरम में। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए ये उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर से, बी हिमाचल प्रदेश से, सी लद्दाख से या ऑप्शन डी उत्तराखंड से। बिल्कुल सही दोस्तों, लद्दाख से। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A 1960, B 1962, C 1972 या ऑप्शन D 1988। बिल्कुल सही दोस्तों, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है असम राइफल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 21 मार्च, B 22 मार्च, C 23 मार्च या ऑप्शन D 24 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि असम राइफल्स को और किस नाम से जाना जाता था, यानी 1835 में इसको किस नाम से जाना जाता था। इसे हम उत्तर पूर्वी का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 21 मार्च, B 22 मार्च, C 23 मार्च या ऑप्शन D 24 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 24 मार्च 1882 को इसकी खोज हुई थी बीमारी की। रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। दोस्तों ये बैक्टीरिया बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक परजीवी होता है, उसके कारण ये बीमारी होती है और इस बीमारी में हमारे लंग्स यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है ककाडू युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित हो रहा है? इस बार इसका 17वां संस्करण है जिसमें कुल मिलाकर 19 देश प्रतिभाग कर रहे हैं। भारत में INS नीलगिरी इस युद्ध में प्रतिभाग कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं A न्यूजीलैंड, B ऑस्ट्रेलिया, C भूटान या ऑप्शन D मालदीव। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रीय यानी नेशनल इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026 का पहले संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है? आपके ऑप्शंस हैं A तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, B कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा, C सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर या ऑप्शन D ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें कुल मिलाकर 278 खिलाड़ी भाग लेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने आसपास कौन से इंडोर गेम्स खेलते हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेले जाते। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत सरकार ने किसकी सहायता से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इस इनिशिएटिव के तहत भारत सरकार भारतीयों को AI स्किल के बारे में ट्रेनिंग देगी। आपके ऑप्शंस हैं A यूट्यूब, B गूगल, C उपयुक्त दोनों या ऑप्शन D दोनों में से कोई एक। बिल्कुल सही दोस्तों, उपयुक्त दोनों यानी यूट्यूब और गूगल की सहायता से इस इनिशिएटिव को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। यदि आपके कोई सुझाव या कोई भी प्रश्न को लेकर कोई आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए,
एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करे, The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 66068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट, चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।